एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं नीति वचन की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 19वें अध्याय 24वें वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां पर लिखा है, आलसी अपना हाथ थाली में तो डालता है परंतु मुंह तक निवाला नहीं उठाता है। तो हम जानते हैं, इसको हम चाहे फिजिकल रूप से देखें चाहे इसे आत्मिक रूप से देखें, जो आलसी होता है, जो काम में आलसी होता है, वो बढ़ चढ़ के आगे बढ़ना तो चाहता है कि हम मैं ये कर लूं वो कर लूं, लेकिन अपने आलस के कारण उस कार्य को वो पूरा नहीं कर पाता है। थाली तो पकड़ लेता है, थाली में हाथ तो डालता है, लेकिन अपने आलस के कारण उस निवाले को अपने मुंह तक नहीं ले जा पाता। तो यही हाल दुनियावी आलसियों का है, यही हाल आत्मिक आलसियों का भी है कि वो मैं देखता हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, बाइबल स्टडी में इतने सारे भाई बहन जुड़े हैं और जुड़ते हैं। जब मैं शुरुआत करता हूं तो बहुत अच्छी खासी तादाद होती है बहुत सारे भाई बहनों की कि वो बाइबल स्टडी में जुड़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे दुनियावी कामों में उलझने के कारण और दुनियावी बातों में व्यस्त होने के कारण वो बीच में बाइबल स्टडी छोड़ देते हैं। जब मैं एक बैच शुरू करता हूं तो कम से कम 500-600 लोग उसमें जुड़ते हैं, कम से कम उसमें आपको बता रहा हूं, और ज़्यादा से ज़्यादा एक बार तो 1000 लोग भी जुड़े। लेकिन धीरे धीरे करके केवल 2 या ढाई महीने में ही मैं देखता हूं जो सवाल के जवाब आने होते हैं वो धीरे धीरे करके पहले 50%, फिर 40%, फिर 20% हो जाते हैं। तो इस प्रकार से लोग बिल्कुल टूटते चले जाते हैं। तो यहां पर ये आलसी लोग हैं, ये आलसी लोग हैं, ये थाली तो उठा रहे हैं, बाइबल स्टडी करना तो चाह रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया। केवल इस बाइबल स्टडी में कितना हमें समय देना है? केवल हफ्ते में हमें 3 घंटे देने हैं, हफ्ते में केवल 3 घंटे देने हैं, 7 दिनों में केवल 3 घंटे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, केवल 3 घंटे देने, और उसमें भी हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम ऐसे आलसी हो जाते हैं कि उस कार्य को पूरा नहीं कर पाते। लेकिन धन्य है वे, मैं हमेशा कहता हूं कि धन्य है वो परमेश्वर की दृष्टि में, धन्य है जो लोग इस वचन को अच्छी रीति से धीरज के साथ ग्रहण कर रहे हैं। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। तो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे बढ़ते हैं हम लोग 25वें वचन में। 25वें वचन में हम पढ़ चुके हैं, 25वें वचन को हम स्किप करेंगे, हम 19वें वचन के साथ पढ़ चुके हैं। 26वें वचन में आते हैं, यहां लिखा है, जो पुत्र अपने बाप को उजाड़ता और अपनी मां को भगा देता है वह अपमान और लज्जा का कारण होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने माता पिता का बहुत बड़ा आदर देने की आज्ञा दी है। हम जानते हैं परमेश्वर ने इजरायलियों को 10 हुक्म दिए थे। उस 10 हुक्मों में सबसे पहले अपने बाद जो आज्ञा उसने दी है वो माता पिता के विषय में दी है कि तू अपने माता पिता का आदर करना। तो यहां पर हम साफ तौर पर इस शिक्षा को पाते हैं कि जो पुत्र अपने बाप को उजाड़ता है, यानी कि अपने बाप के खिलाफ खड़ा हो जाता है और अपनी मां को घर से भगा देता है, वह अपमान और लज्जा का कारण होगा। उसका ही अपमान और उसकी लज्जा का वो कारण होगा। यह हरकत उसके लिए ना ही इस धरती पर दूसरों के भाने योग्य होगी, ना ही परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य होगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वचन के साथ मैं चाहूंगा कि हम 20वां अध्याय उसके 20वें वचन को भी मिलाकर के अध्ययन करें, जहां पर लिखा है, जो अपने माता पिता को कोसता उसका दिया बुझ जाता और घोर अंधकार हो जाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चों की ये आदत होती है कि यदि उनके जो माता पिता हैं उनके लिए कोई विरासत में बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें नहीं छोड़ के जाते हैं तो बड़ा ही वो कुड़ते हैं कि दूसरों को देखो उनके साथ तो ये हो गया, दूसरों को देखो दूसरों के साथ तो ये हो गया, हमारे माँ बाप ने हमारे ऊपर कर्जा छोड़ा, हमारे माँ बाप ने तो हमारे साथ ये किया, पूरे समय कोसते रहते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसे व्यक्ति का दिया बुझ जाता है। दिया बुझ जाने का क्या मतलब है? क्या वो मर जाता है? नहीं, दिया बुझ जाने का मतलब उसके जीवन से परमेश्वर की रोशनी हट जाती है। हम जानते हैं कि हम जो ज्योति की संतान हैं वो ज्योति में चलते हैं, और यहां पे लिखा है घोर अंधकार हो जाता है, यानी कि फिर वो पूरी तरह से शैतान के कब्जे में आ जाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इन वचनों से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हर हाल में अपने माता पिता का आदर करना है, अपने पेरेंट्स का आदर करना है, चाहे वो किसी भी प्रकार के हों, चाहे वो अच्छे हों चाहे वो बुरे हों, उन्होंने हमारे लिए कुछ किया हो या नहीं किया हो, किसी भी हाल में हमें उनका आदर करते रहना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं में ये कहा कि तुम अपने माता पिता का आदर करना। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तुम अपने अच्छे माता पिता का आदर करना और बुरे माता पिता का आदर ना करना। परमेश्वर ने कहा तुम्हें करना ही है, अपने माता पिता का आदर करना ही है, चाहे वो कैसे भी हों, चाहे वो अच्छे हों बुरे हों, कुछ किया हो नहीं किया हो, तुम्हें आदर करना है। और यदि हम उनका आदर नहीं करेंगे तो हम यहां पढ़ते हैं
कि वह अपमान और लज्जा का कारण होगा और उसका दिया बुझ जाता है और घोर अंधकार हो जाता है। उसके जीवन में फिर कभी भी परमेश्वर की आत्मिक आशीष नहीं पाई जाएगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, हो सकता है कि वो इस धरती पर बहुत सारी वस्तुओं को गेन कर ले, रुपया पैसा बहुत सारी चीजों को गेन कर ले, लेकिन जिसे परमेश्वर छोड़ देता है फिर उसका जो आंखें हैं, जो उसका जो मन है वो मोटा हो जाता है और फिर वो कभी भी उस ज्योति को प्राप्त नहीं कर सकता जिस ज्योति के द्वारा वो अनंत जीवन तक जा सकता है। तो ये उसके लिए बहुत बड़ा दंड है। तो हमेशा हमें याद रखना है, हमें अपने माता पिता का आदर करना है, चाहे वो कैसे भी हो। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, 27वां वचन हम पिछली रिकॉर्डिंग में अध्ययन कर चुके हैं। आगे बढ़ेंगे 28वें और 29वें वचन में। यहां पर आप पढ़ करके ही समझ सकते हैं। यहां पर जो अधर्मी साक्षी हैं या जो अनर्थ करने वाले लोग हैं उनके लिए यह कहा गया है कि उनके लिए दंड ठहराया गया है और ऐसे मूर्खों के लिए, ऐसी मूर्खों की पीठ के लिए कोड़े हैं। तो यह बात उसी बात को प्रूव करती है या उसी बात को समर्थन करती है जो हमने 19वें वचन और 25वें वचन में पढ़ा कि जो अपराधी है उसको दंड देना जरूरी है ताकि दूसरे लोग उससे समझने पाए, शिक्षा लेने पाए कि हाँ, हमें यह नहीं करना है और समाज शांति के साथ और अच्छे से रह सके। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने 19वें अध्याय का अध्ययन कंप्लीट कर लिया है और अब हम 20वें अध्याय की ओर आगे बढ़ेंगे। 20वें अध्याय पहले वचन में लिखा है, दाख मधु ठट्टा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाली है, जो कोई उसके कारण चूक करता है वह बुद्धिमान नहीं। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत बार ऐसा होता है कि जो वाइन को लेकर के या फिर शराब को लेकर के कई बार अलग अलग वचन सपोर्ट के दिखाए जाते हैं। जो लोग इसके सपोर्ट में हैं वो अलग अलग वचन दिखाते हैं कि देखिए वहां पर दाख मधु लिखा है और यहाँ दाख मधु लिखा है, दाख मधु को आशीष के रूप में लिखा है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे वचन यहाँ हमें ये बताते हैं और खास तौर पे नीति वचन में हमें नशेबाजी और शराब के विषय में सुलेमान ने बहुत अच्छे से चेताया है। यहाँ पर लिखा है दाख मधु ठट्टा करने वाला है। जो दाख मधु पीता है, जो नशे में जाता है, वो ठट्टा करता है, फिर वो परमेश्वर का उसे भय नहीं रहता, ना ही परमेश्वर का भय रहता है और ना ही मनुष्यों का उसे भय रहता है। आपने देखा होगा कई बार जो पीने वाले लोग होते हैं वो अपना आपा खो जाते हैं। उन्हें यही नहीं पता कि हम अपने मुंह से क्या बोल रहे हैं। लड़ाई करना, झगड़ा करना, क्लेश करना, और आगे इसमें लिखा है मदिरा हल्ला मचाने वाली है, केवल हल्ला मचाने वाली है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो लोग नशेबाजी करते हैं ना, वो केवल पी करके ही और उधम करेंगे, हल्ला मचाएंगे, किसी को भी कुछ करेंगे, गाली देंगे, तोड़फोड़ करेंगे, लेकिन जब सुबह होगा और उनका जब नशा उतरता है तो फिर वो भीगी बिल्ली की तरह एक तरफ बैठ जाएंगे, चुपचाप बैठ जाएंगे और अपनी करनी पर पछतावा करेंगे। तो यही बात सुलेमान यहां समझा रहे हैं कि जो इस कारण से चूक कर जाएगा, जो इस कारण से चूक कर जाएगा, वो परमेश्वर की दृष्टि में बुद्धिमान नहीं है। वो मूर्ख है जो अपने अच्छी खासी बुद्धि को खराब करके परमेश्वर के विरोध में चला जाता है। आगे पढ़ते हैं दूसरे वचन में, राजा का भय दिखाना शेर का गरजना है, जो उस पर रोष यानी कि गुस्सा करता है वह अपने प्राण का अपराधी होता है। तो ये बात हम एक राजा के लिए देखते हैं कि राजा का भय दिखाना शेर का गरजना है। यानी एक देश का कानून व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि उसकी जो जनता है, उसकी जो प्रजा है या जो अपराध करने वाले लोग हैं वो डर के साथ रहें। एक कड़ा कानून होना चाहिए जिसके द्वारा जो अपराधी लोग हैं उन पर शिकंजा कसा रहे। तो ये राजा के विषय में बात की जा रही है और इसको हम परमेश्वर के विषय में भी देख सकते हैं, क्योंकि वही सर्वोत्तम राजा है, वही हमारा सबसे बड़ा राजा है। राजा का भय दिखाना शेर का गरजना है, यानी कि परमेश्वर जब भी ताड़ना करता है, और परमेश्वर कैसे ताड़ना करता है हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण में और लय व्यवस्था में हमने पढ़ा, निर्गमन में भी पढ़ा कि परमेश्वर विपत्तियों के द्वारा अपनी ताड़ना को दिखाता है और प्राकृतिक घटनाओं के द्वारा वो ताड़ना को दिखाता है और अपने हाथ को पीछे कर लेता है। वो लोग शत्रुओं के हाथों में पड़ते हैं। हम जानते हैं कि इजरायलियों ने कितनी बार परमेश्वर को छोड़ा और परमेश्वर ने भी उनको त्याग दिया। वो विपत्तियों में पड़े, महामारियों में पड़े, शत्रुओं के हाथों में पड़ गए और उसके बाद उन्होंने फिर से जब परमेश्वर को दुहाई दी तो परमेश्वर ने उन्हें वापस से संभाल लिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पे लिखा है जो उस पर रोष करता है वह अपने प्राण का अपराधी होता है। तो जब कभी परमेश्वर ताड़ना दे तो हमें उससे दुखी या परेशान या रोष नहीं करना है। उसकी डांट को हमें एक पिता की डांट के समान लेना है। जो बुद्धिमान बेटा होता है वो अपने पिता की डांट को समझ के रूप में लेता है। तो जब जब परमेश्वर ने इजरायलियों के ऊपर अपनी ताड़ना को दिखाया तो उन्होंने
अपने आप को बदल करके परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाया और परमेश्वर ने उन्हें वापस से उठाया। और आज भी समय है मेरे प्यारे भाई बहनों, जब जब परमेश्वर क्रोध अपना दिखाता है ताड़ना के रूप में, तब तक हमें उनके कारण ढूंढने चाहिए कि क्या कारण है कि परमेश्वर ताड़ना दे रहा है, और उस कारण को सामूहिक रूप से या फिर व्यक्तिगत रूप से सॉर्ट आउट करके परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनना चाहिए। आगे लिखा है मेरे प्यारे भाई बहनों, तीसरे वचन में बहुत ही महत्वपूर्ण यहां वचन है, मुकदमे से हाथ उठाना पुरुष की महिमा ठहरती है, परंतु सब मूढ़ यानी जो मूर्ख होते हैं झगड़े को तैयार होते हैं। और यही बात हमने बात की थी, हमने परसों बात की थी कि कैसे हमें आपस में एक दूसरे को मना लेना चाहिए, एक दूसरे के गिले शिकवे, एक दूसरे के मन मुटाव खत्म कर देने चाहिए। और ऐसा करने से, एक रूठे हुए भाई को मनाने का मतलब है कि हमने एक दृढ़ गढ़ को, एक नगर को जीत लिया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर यही बात हमें समझ में आती है कि जो विश्वासी है, जो बुद्धिमान है, जो परमेश्वर का भय रखने वाला है, परमेश्वर के ग्रहण योग्य कार्य करने वाला है, वो व्यक्ति हमेशा मुकदमों से अपने हाथ उठा लेगा और वो आपस में सॉर्ट आउट करेगा, आपस में जितना हो सकेगा अपने झगड़ों को दूर करने की कोशिश करेगा। आगे चौथे वचन में हम पढ़ते हैं, आलसी मनुष्य शीत के कारण हल नहीं जोतता, इसीलिए कटनी के समय वह भीख मांगता और कुछ नहीं पाता। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसके विषय में हम बहुत बार बात कर चुके हैं। और जो आत्मिक आलसी होते हैं वो भी उस समय जब कटनी की जाएगी, रैप्चर के समय में हाथ मलेंगे और रोएंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब प्रभु के द्वारा अपने लोगों को उठाया जाएगा या फिर जब न्याय किया जाएगा, तो जो आलसी थे, जिन्होंने इस धरती पर आलस कर दिया, इस धरती के कठिन रास्ते को नहीं चुना, आसान रास्ते को चुन लिया, वो लोग कटनी के समय, उस समय रैप्चर के समय, न्याय के समय भीख मांगते हुए नजर आएंगे, रोते हुए नजर आएंगे, गिड़गिड़ाते हुए नजर आएंगे और वो कुछ भी नहीं पा सकेंगे। आगे 5वें वचन में पढ़ते हैं, मनुष्य के मन की युक्ति अतः तो है, तो भी समझ वाला मनुष्य उसको निकाल लेता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह वचन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां पर लिखा है मनुष्य के मन की युक्ति अतः यानी गहरी है, और इंग्लिश की बाइबल में पढ़ते हैं डीप वाटर यानी कि समुद्र में गहरी है। तो इसका मतलब यह है कि मनुष्य जब किसी सिचुएशन में फंसकर निरुपाय हो जाता है, या उसका जब वो आइडिया निकालता है, योजना बनाता है कि मैं इसमें से कैसे निकलूं, तो वो बड़ी ही कठिन होती है, बड़ी कठिन होती है। वो एक हमारे मन के गहराई में छुपी होती है। लेकिन जो समझदार मनुष्य होता है वो क्या करता है, प्रयास करता है, बार बार प्रयास करता है, और उसमें से निकलने की युक्ति वो अपने मन की गहराइयों में से निकाल ही लेता है, उसका हल वो निकाल ही लेता है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, उसका आत्मिक अर्थ यह है कि जब हम मेहनत करते हैं, हम जब उस अपने मन में मनन करते हैं, क्योंकि जब हम किसी विपत्ति से हल निकालना चाहते हैं तो क्या करते हैं, हम सोचते हैं, सोचते जाते हैं कि कैसे निकलेंगे, क्या इसका हल हो सकता है, प्लानिंग करते हैं, मंत्रणा करते हैं, और फिर एक फाइनल डिसीजन निकालते हैं और उसका हल हम अपने जीवन में ले आते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसे ही जो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का जो वचन है वो अथाह है, वो गहरा है, लेकिन यदि जो समझदार व्यक्ति होगा, परमेश्वर का खोजी होगा, उसमें से वो भेद निकाल ही लेगा, परमेश्वर से बुद्धि मांगेगा। याकूब कहते हैं कि जिसे बुद्धि की घटी हो वो परमेश्वर से मांगे, वो उन्हें बिना उलाहना दिए देगा। तो जो लोग परमेश्वर के खोजी होते हैं वो परमेश्वर के वचन को समझ ही लेते हैं, वो लोग समझ ही लेते हैं, और चाहे वो भेद गहरा ही क्यों ना हो, परमेश्वर उस पर उजागर करता है। तो जिस प्रकार से हम अपने जीवन के अंदर अपने मन में जो सोच विचार करके युक्तियों को निकाल ही लेते हैं, वैसे ही हमें पवित्र शास्त्र की बातों को भी पवित्र आत्मा की सहायता और परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा समझना होगा, उनमें हमें उन भेदों को जानना होगा। और हम ये तभी कर सकते हैं जब हम इसके लिए मंत्रणा करेंगे, थोड़ा प्रयास करेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, और सबसे ज्यादा हम उस बात को यानी वचन को पढ़ने को समय देंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे बढ़ते हैं, और मैं चाहूंगा आगे का अध्ययन अब हम अगली रिकॉर्डिंग में करें। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।